पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, ये जंतर मंतर तरस गया था लोगों को देखने के लिए। आज धन्य हो गया ये जंतर मंतर, दोबारा से लाखों की संख्या में लोग यहां उपस्थित हो गए। ये जंतर मंतर पर नहीं आने देने के लिए किसानों को रोका गया। दिल्ली की सरहद पर वो लोग खड़े रहे। हजारों किसानों को मौत के घाट उतारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आज देख लीजिए नरेंद्र मोदी जी, ये जंतर मंतर दिल्ली के हृदय स्थल पर, यहां पर लाखों का कारवां आ गया है, ये जनसैलाब आया है आज की तारीख में। साथियों, 1 दशक का समय लगा है लोगों को समझाने के लिए। बहुत पेशेंस रखा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक ईवीएम के विरोध में भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा निकाल करके लगातार ये समझाने की कोशिश हुई, तब जाकर के जनसैलाब आज खड़ा हुआ है। साथियों, कोई सामान्य बात नहीं है। जिस तरीके से 8 अक्टूबर 2013 को भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था संविधान निर्माताओं ने, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की भी बात को चुनाव आयोग नहीं मान रहे हैं। ईवीएम में घोटाला होता है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। और हर बार चुनाव आयोग एक ही बात कहते हैं उनके अधिकारी कि हमारी जो मशीनें हैं वो फुल प्रूफ हैं, कोई घोटाला नहीं होता। ये बयान देने का काम होता है। तमाम टेक्निकल एक्सपर्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया। लोगों के वोटों की चोरी नहीं बल्कि डकैती हो रही है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जहां से चुन करके आए हैं, वाराणसी से, उस वाराणसी में जितनी वहां की जनता ने वोट डाला उससे 1,87,000 वोट निकला, ज्यादा वोट निकला। मगर चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया कि वो आखिर क्यों निकला। साथियों, ये भाजपा के लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हमारे कभी 400 पार का नारा, आप बटन कहीं भी दबाओ, जीतेगा तो भाजपा का ही। आखिर किसके बलबूते पे कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये संविधान द्रोही लोग, ये देशद्रोही लोग हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से भारत के संविधान की शपथ लेते हैं, सौगंध खाते हैं और उसी संविधान को बदलने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कौन है वो देशद्रोही लोग? इस जंतर मंतर के पास ही संसद मार्ग पर, यहीं पर बाबा साहब के संविधान की प्रतियों को जलाया गया। ये गुंडे मवाली लोग हैं। इन लोगों से लोहा लेने के लिए भारत की जनता आज पूरा तरीके से तैयार हो चुकी है। सारे देश में आज की तारीख में ये जनसैलाब आया हुआ है। ये जंतर मंतर तो केवल शुरुआत भर है। आने वाले समय में हर जिले के मुख्यालय पर ऐसे लाखों लोगों का मोर्चा निकाला जाएगा। हर साथियों, मुझे भाजपा के लोगों को देख करके मुझे एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है। जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन कहता है अपने भाई से, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? तो हम बताना चाहते हैं उन भाजपाइयों को, तुम कहते हो हमारे पास ईवीएम है, पैसा है लोगों को खरीदने के लिए, लोगों को धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम कहना चाहते हैं हमारे पास ये देश की जनता है, ये बहुजन समाज है, इस देश के मूल्यवासी लोग हैं। साथियों, ये अभी रुकने वाला नहीं है, ये बड़े पैमाने पर ये कारवां चलेगा। माननीय वामन बेसराम साहब ने जो ऐलान किया था, पिछले 4 चरणों का आंदोलन, जिसका आज की तारीख में 31 तारीख को यहाँ पर समापन हो रहा है, अगर चुनाव आयोग इस बात पर कोई किसी प्रकार का अगर कोई निराकरण नहीं निकालते हैं, समाधान नहीं देते हैं,
तो यहाँ से आगे की रणनीति के हिसाब से काम किया जाएगा। हम मेश्राम साहब का पूरा देश और बहुजन मुक्ति पार्टी ऋणी रहेगी, जिनकी वजह से आज ये लाखों लोगों का मोर्चा चुनाव आयोग के कार्यालय पर पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 नारे में केवल देना चाहूंगा, बस केवल रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सड़क रास्ते दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कितने लोग बदलना चाहते हैं इस निकम्मी नकारा सरकार को? जो सरकार निकम्मी है, 2024 में इस निकम्मी नकारा सरकार को आप लोग बदलोगे, इसके लिए तैयार हो जाइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत।